कर्नाटक के चित्रदुर्ग में और हुबली में एक हवाला कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई। हवाला कारोबारी के घर में बाथरूम में टाइल नुमा एक तिजोरी बनी हुई थी, जिसमें नए और पुराने नोट छिपा के रखे गए थे। छापेमारी में कुल 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा 32 किलो ज्वेलरी भी बरामद की गई है। हवाला के काले गुनाह की सफेद तस्वीर देखिए। जब बाथरूम बन गया ब्लैक मनी का खुफिया खजाना। खुफिया खजाने पर इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड। गुलाबी नोटों की ये गड्डियां देख रहे हैं आप। अगर इनकम टैक्स विभाग छापा न मारता तो ये गड्डियां बाथरूम के खुफिया खजाने में ही कैद रह जाती। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली में एक हवाला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कारोबारी ने बाथरूम में बने गुप्त तहखाने में करोड़ों रुपए छुपा कर रखे थे। खास बात यह है कि ज्यादातर रकम 2000 के नए नोट में थी। जब इन नोटों की गिनती हुई तो पता चला कि कुल मिलाकर 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट हैं। इसके अलावा 90 लाख रुपए थे, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट भी शामिल थे। नकदी के अलावा 32 किलो ज्वेलरी भी मिली है। अफसरों के मुताबिक खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। हवाला कारोबारी ने बाथरूम में एक सीक्रेट चैम्बर बना रखा था, जिसमें सारा काला धन रखा गया था। इस चैम्बर को खोलने के लिए विंडो के पास एक सीक्रेट बटन है। इसे दबाने पर टाइल नुमा एक दरवाजा खुल जाता है और यही था सीक्रेट खजाना। काले धन के महाकुबेर चाहे कितना भी काला धन छिपाने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन सरकार इन खजानों को तलाशने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और पीएम मोदी ने तो ये ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचारी किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। और कुछ लोग आपने देखा होगा, इन दिनों सरकार बराबर पीछे लग गई है। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले। दूसरी तरफ तमिलनाडु के रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। कल वेल्लोर में शेखर रेड्डी के ठिकाने से 24 करोड़ रुपए के नए नोट मिले। शुक्रवार को तलाशी के दौरान 10 करोड़ रुपए नए नोट के साथ करीब 106 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। साथ ही 127 किलो सोना भी जब्त हुआ था। पंजाब के संगरूर में नकली करेंसी तैयार कर उसे बाजार में आधे मूल्य पर चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2000 और 100 रुपए के नोटों वाली 4,15,000 की नकली करेंसी भी जब्त की गई। ये गिरोह पिछले कुछ महीने से नकली नोट छाप रहा था और इनका दूसरे राज्यों में भी नेटवर्क था। एक जन कार चो 4 बंदे रोके, जिन्हां दे कोलों करीब 4 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 15000 ਦੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਕੈਨਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, इन्हें अपने नाम से खरीदा है ते पुछ पड़ताल जारी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नोट बैन के बाद से अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा देश भर के अलग अलग इलाकों से बरामद किए जा चुके हैं। नोट बैन के बाद 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का खुलासा हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 400 से ज्यादा मामलों में छानबीन की जा रही है। 30 से ज्यादा गंभीर मामलों को जांच के लिए ईडी और सीबीआई को सौंपा गया है।
नोट बैन के बाद दक्षिण भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए नोट बरामद हुए हैं, जो लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी के बाद से हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ा है, 50% का फर्क पड़ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, कुछ अब बढ़ा है। आप ऑनलाइन पूरे तरीके से होना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी दुकान चलाएं? जी, अगर ऑनलाइन हो जाए, अगर उससे अगर हमारा फायदा तो ऑनलाइन हो जाए तो उससे ठीक है। वगैरह खरीदने के लिए तो ऑनलाइन माध्यम ही चल रहा है। जैसे कल हमने जो है कपड़े खरीदे, अपने जैकेट खरीदे वी बाजार से, तो हमने अपने कार्ड से ही स्वैप करके जो है जो प्रयास किया है उस प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जरूरत क्यों महसूस पड़ी आपको? भाई साहब, आज के समय में चिल्लर की किल्लत को लेकर हमने पेटीएम का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमको बहुत सुविधा मिल रही है और पेमेंट में आसानी हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि पेटीएम या इलेक्ट्रॉनिक नेट से हम करें, तो मैं वैसा ही कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इजी है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है, किसको पैसे दिए किसको नहीं दिए, तो अच्छा है ये। सारे बिल सभी ऑनलाइन पे करने चालू कर दिए। किस तरह के? मोबाइल बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और D2H का रिचार्ज, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। यहाँ तक कि वेजिटेबल्स जो हम लोग मार्केट से खरीदते थे उसको भी बिग बास्केट से लाना करना प्रेफर करते। अब ये है कि पहले तो दिक्कत होती थी कि पैसे कितने हैं, अपने ये है कि अब तो पैसे भी नहीं होते, तो अपने आराम से अपनी शॉपिंग करो, अपने जो भी हो अपना लेके अपने उससे आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। पहले तो ये था कि कैश लेके घूमते रहो, अब तो उसकी भी इतनी दिक्कत नहीं है। बहुत ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी अगर कैश साथ में है तो, और टेंशन रहती थी कि पर्स को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ करना है। इतना क्राउड रहने लगा है आजकल हर जगह, तो अब बहुत इजी हो गया है किसी भी चीज़ को हैंडल करना। पेमेंट बहुत इजीली हो रही है और सेफ भी है। बाहर बहुत दिक्कत होती थी, कई बार एक्सचेंज नहीं मिलता था, या अगर निकलवाने हैं पैसे, कोई भी दिक्कत होती थी। अब बिना कैरी करे कैश अपना कार्ड यूज़ करो, और अगर मे बी कुछ मिसप्लेस हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आराम से ब्लॉक करा दो।